सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, जहां देश और दुनिया से लोग दिली सुकून और कामयाबी की मन्नतें मांगने आते हैं, उसी दर पर कोई किसी जान का दुश्मन बनकर भी पहुंच सकता है। ऐसा ही एक वाकया मंगलवार को दरगाह इलाके के दहली गेट में देखने को मिला, जब कोटा से आए दो बदमाशों ने कोटा के ही अपने पुराने साथी पर देशी कट्टे से जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन ख्वाजा साहब का कर्म रहा कि जियारत को आए बंदे को मारने आए उसके साथी बदमाशों ने जैसे ही फायर किया, बंदे के छूकर निकली गोली बदमाश के साथी के जा लगी और वो लहूलुहान हो गया। गोली चलने की घटना से भीड़ भरे दरगाह बाजार में अफरा तफरी मच गई। दरगाह जियारत करने आए तीनों युवक कोटा निवासी है और फाइनेंस के अलावा जमीन के व्यापार से जुड़े हुए हैं। कुछ समय पहले आपसी जमीनी विवाद के चलते इनकी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। हर बार की तरह ख्वाजा साहब की महाना छठी पर जियारत के लिए आए दोस्त को मारने आए उसके पुराने दोनों साथी मंगलवार को जब आमने सामने हुए तो दरगाह से महज 200 मीटर की दूरी पर ही दोनों युवकों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं फायरिंग के आरोपियों को गंज चौकी के सिपाही लक्ष्मण ने बहादुरी दिखाकर धर दबोचा। पुलिस ने दोनों बदमाशों को 3 देशी कट्टे और धारदार हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग की घटना दिल्ली गेट चौकी के पास में थानागंज इलाके में हुई है। प्रथम दृष्टया जो अभी घटना सामने आई है, इसके अंदर जो इंजर्ड है, वो जो मारने वाले हैं, वो ये सारे कोटा के रहने वाले हैं। वहाँ पे विभिन्न फाइनेंस के काम से लेकर जमीन के सौदों को लेकर के इनकी आपस में जान पहचान भी है और उन्हीं किन्हीं सौदों को लेकर के आपस में किसी मैटर में रंजिश भी है। इसमें अश्विनी शर्मा जो कि टारगेट था, वो हर महाना छठी को यहाँ दरगाह इलाके में जियारत के लिए आता था और ये जो दस्तयाब हुए हैं दोनों आदमी तथाकथित जो मुलजिम हैं, इनको ये पता था कि हर महाना छठी को ये आता है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने उसको टारगेट बनाया और फायर किया, मारने की कोशिश करी और मिस फायर होने की वजह से उसके ज़्यादा चोट नहीं आई। एक गोली बगल से निकल गई पेट को छूते हुए और इन्हीं की आपस की क्रॉस फायरिंग में एक जो मुलजिम था, उसी की गोली से दूसरे मुलजिम को गोली लग गई। मामले की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी शरद चौधरी ने एहतियातन इलाके में आरएसी का जाब्ता तैनात कर दिया। वहीं पुलिस तीनों युवकों का क्राइम रिकॉर्ड कोटा पुलिस से प्राप्त कर रही है, जिससे पता लगाया जा सके कि यह युवक किन किन घटनाओं में शामिल है। दिल्ली गेट के बाहर अंदर की साइड में एक फायर की आवाज़ आई और एक व्यक्ति भाग के चौकी की तरफ आया। मैं वहाँ निगरानी ड्यूटी पे था, तो मैं और शिवराज कांस्टेबल भाग के वहाँ गए। साथ में एक ट्रैफिक के कांस्टेबल किशन सिंह और एक दीवान जी और थे, उनका नाम ध्यान नहीं है मेरे को। तो हमने इनको पकड़ के चौकी बुलाए, हथियार वगैरह मिले इनके पास, उनको रखा सुरक्षित और थानेदार जी को फोन करके बुला लिया मौके पर। क्या देखा क्या था आपने जब फायर की आवाज़ आई, राउंड आवाज़ आने के बाद वो व्यक्ति था, वो भाग के हमारी तरफ आया और उसने कहा मेरे ऊपर फायर कर दिया। हम दौड़ के चौकी से बाहर गए तो ये व्यक्ति खुद के ही राउंड लग गया था, एक खुद के लगा तो वो घायल हो गया, उसके ब्लड वगैरह बहने लग गया। उसको पकड़ लाए थे हम चौकी पर और दूसरा उसका साथी था, उसको भी पकड़ के लाए थे। वहीं दरगाह से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई घटना से अब सवाल खुफिया विभाग पर खड़े हो गए हैं कि आखिर ऐसे में देश विदेश से आने वाले जायरीनों की सुरक्षा कहां रह जाती है, जब इलाके में खुलेआम गोलियां चलती हों।